दरभंगा में सीटीटी परीक्षा देते 12 फर्जी परीक्षार्थी को किया गया गिरफ्तार। पकड़े गए सभी फर्जी परीक्षार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर की जा रही थी आगे की कार्रवाई। गिरफ्तार किए गए इन फर्जी परीक्षार्थी कहां के रहने वाले हैं और इन लोगों का क्या कुछ नाम है, किस परीक्षा केंद्र से ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इन तमाम लोगों की हम जानकारी। 12 फर्जी परीक्षा की गिरफ्तारी के संबंध में हमने दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या से बात किया, उनकी भी बातों को सुनाएंगे। और जो फर्जी परीक्षार्थी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे, ऐसे कुछ फर्जी परीक्षार्थी से भी हमने बात किया, इन सबों की बातों को सुनाएंगे हम आपको जानकारी दे के। दरभंगा में दिनांक 7 जुलाई 2024 को आयोजित की गई सीटीईटी परीक्षा में विभिन्न परीक्षा केंद्रों अलग अलग परीक्षा केंद्रों से कुल 12 फर्जी परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया एवं गिरफ्तार इन फर्जी परीक्षार्थियों से कई तरह का पूछताछ भी किया जा रहा था। किन किन परीक्षा केंद्रों से यह फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्तार हुआ है उसमें बहादुरपुर थाना अंतर्गत नोट्रेडम इंटरनेशनल स्कूल भैरोपटी परीक्षा केंद्र से एक फर्जी परीक्षार्थी मुकेश कुमार पिता सोमारू प्रजापति पता दाऊदनगर जिला औरंगाबाद है, जो महेंद्र पटना के सोनू राजभर के बदले परीक्षा देने आया था। उक्त फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक्स में जांच के दौरान पकड़ा गया। आवेदक सह केंद्र अधीक्षक हेमंत कुमार के आवेदन पर आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। श्रवण कुमार मंडल। कौन लगते हैं आपके? तो फिर कैसे इनका एग्जाम दे रहे थे आप? कोई आदमी था उसके पैसा के लिए? कितना पैसा बात हुआ था? 50,000। जी सर। तो अभी तक एडवांस में कितना दिया? अभी नहीं, बाहर निकलने के बाद देता है। घर कहाँ हुआ? शंकरपुर। जिला मधुबनी। किए थे इससे जो बोला हुआ बोलिए ना, कितना में बात हुआ? 50? क्या 50,000? तो एडवांस भी दिए थे? 5,000 वो तो बोल रहा है जो निकलते तब 50,000 देता। 50,000 नहीं दिए, 5,000 एडवांस 5,000 दिए और निकलते तो 45,000 बाद में देते हैं। जब काम पूरे रिजल्ट के आ रहे बाद होता। तो ये धंधा कब से तुम कर रहे हो? हम नहीं, पहले बार था मेरा। एग्जाम कौन जगह था? सीटेट। सर, सीटीईटी परीक्षा में दरभंगा के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या सारा मामला है, किस तरह से गिरफ्तारी हुई है? से कल दिनांक 7 जुलाई को सीटीईटी की परीक्षा जो आयोजित की गई थी, उसके तहत में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में एग्जाम जो चल रहे थे, उसमें ही जो परीक्षा के जो संचालक हैं वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहते हैं उनके द्वारा ये बताया गया था कि कई जगह पे फर्जी जो परीक्षार्थी हैं वो अंदर आ गए हैं और किसी और के बदले परीक्षा दे रहे हैं। इसी के तहत में हम लोगों ने अपना भी सत्यापन किया और जांच की, तो उसमें ये जो पाया गया कि कुल 12 परीक्षार्थी ऐसे जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने को किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। इसमें लहरियासराय थाना में 9 परीक्षार्थी ऐसे जो पकड़े गए हैं। इसके अलावा 2 हैं जो सदर थाना में और 1 जो है वो बहादुरपुर थाना में ऐसे फर्जी जो परीक्षा देने वाले व्यक्तियों को पूछताछ की गई है और पाया गया है कि वो किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे। इनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में उपस्थापित कराया जाएगा। इसमें महिला पुरुष दोनों ही फर्जी परीक्षार्थी शामिल हैं। इसमें दोनों ही तरह के जो व्यक्ति जो है वो शामिल हैं और उस जो परीक्षा के जो केंद्र के जो वो रहते हैं हमारे केंद्र अधीक्षक, उन लोगों के द्वारा जो जिनको भी जांच में पाया जाता है कि वो किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे हैं और कई बार होता है जो आधार कार्ड से जब उनका मैच कराया जाता है तो उसमें वो मैच नहीं पाया जाता है, तब उनको बेसिकली पहले उनसे पूछताछ भी की जाती है। अगर पाया जाता है कि वो सही में फर्जी पाए गए हैं तब उनको खिलाफ आगे कार्रवाई की जाती है। उसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। कहीं ना कहीं सर कोई मास्टर माइंड इसके पीछे है, जिसके पर्दे के पीछे वो कर रहे हैं और इस तरह से जो फर्जी जो है इस तरह से परीक्षार्थी आ रहे हैं। अभी इनसे पूछताछ की गई है और आगे की पूछताछ भी अभी जारी है। इसमें जो भी मास्टरमाइंड है जिनको पीछे से जिन्होंने इनको इस चीज के लिए प्रोत्साहित किया, वो लोग बोला कि यहाँ पे आके दो या फिर पैसे का जो भी लेन देन है उस सबको हम जांच करेंगे और आगे भी अगर किसी और की भूमिका इसमें स्पष्ट रूप से सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर जिनके उन पर भी कार्रवाई होगी? जी, उनका भी बेसिकली कांड में नाम
जो है वो खंगाला जाता है कि उनको उनकी भी भूमिका इसमें स्पष्ट करके उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं फर्जी लोग, तो ये लोग कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं? ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। तो ऐसे कुल 12 लोग ऐसे पकड़े गए हैं। तो ज़्यादातर अभी हमें देखना होगा, लेकिन अलग अलग जगह से ये अपना ताल्लुक रखते हैं। इसमें कुछ हैं जो मधुबन जिला से भी रहने वाले हैं और कुछ हैं जो अन्य जिला जैसे कि सारण से भी रहने वाले हैं।